नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग की जगह बदल दी गई है। कल राम मंदिर में होने वाली ट्रस्ट की बैठक पहले मणिराम दास छावनी में होनी थी और अब इस बैठक की जगह बदलकर अब ये बैठक मंदिर के अंदर ही होगी। तो आपको बता दें कि कल 6 जुलाई यानी कि सोमवार को राम मंदिर ट्रस्ट की ये पहली बैठक होने जा रही है। चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं, जिसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे पर भी फैसला हो सकता है और इसके साथ साथ नए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है और इसकी बैठक की जगह अब बदल दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से आज अयोध्या पुलिस ने 6 घंटे तक पूछताछ की। आरोपियों के कई नई संपत्तियों का पता चला। कल ट्रस्ट की मीटिंग भी होने वाली है, जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा का फ्यूचर भी तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकट अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी पर आ गया है। चंदा चोरी पर पुलिस इनसे भी पूछताछ कर सकती है। उससे पहले वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने चंदा चोरी को लेकर प्रियंका गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और रामगोपाल यादव के लगाए आरोपों की जांच कराने की मांग की है। इस चिट्ठी में वीएचपी ने कहा कि अगर जांच में दावे झूठे पाए जाते हैं तो आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई हो। आलोक कुमार ने कहा कि रामगोपाल यादव ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, तो केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम का हार, चरण पादुका, चांदी की ईंटें और चांदी के दीपक गायब हुए हैं। इसी तरह संजय सिंह ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी की बात कही, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि चढ़ावा चोरी के पीछे बड़े लोगों का हाथ है और चोरी हजारों करोड़ की हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में क्या केजरीवाल से पूछताछ होगी? क्या प्रियंका गांधी से पूछताछ होगी? क्या रामगोपाल यादव से पूछताछ होगी? क्या संजय सिंह से पूछताछ होगी? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उसकी वजह है इनके बयान। केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी पर बयान दिया था कि 200 करोड़ कैश चोरी हो गया, न जाने कितने हीरे जवाहरात चोरी हो गए। 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी, वो चोरी हो गई। भगवान राम के आभूषण चोरी हो गए। अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने तो 200 से भी 100 गुना ज्यादा चढ़ावा चोरी में 20,000 करोड़ का घपला बता दिया। और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है, 20,000 करोड़ रुपए का। प्रियंका गांधी भी हजारों करोड़ की चढ़ावा चोरी का इल्जाम लेकर खड़ी हो गई। केजरीवाल के राइट हैंड संजय सिंह 200 करोड़ कैश के साथ साथ जमीन घोटाले के सबूत लेकर एसआईटी के पास पहुंच गए। सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी तो दान पात्र से हो गई। चांदी चोरी हो गई, गहना चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई। ये सच है, चढ़ावे में चोरी हुई है। जांच खत्म नहीं हुई है, किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। 8 चोर पकड़े भी गए हैं। 80 लाख के करीब कैश भी बरामद हुआ है। और जब केजरीवाल, प्रियंका, अखिलेश के पार्टी के लोग 20,000 करोड़, 200 करोड़ हीरे जवाहरात की चोरी का आंकड़ा लेकर आए तो बीएचपी सामने आई। पूछ रही है कि इतनी बड़ी चोरी हुई तो ये आंकड़ा कहां से आया? अगर चोरी हुई है तो सब कुछ शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इन सबको पुलिस को सबूत देना चाहिए। इसके लिए बकायदा बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी और मामले के जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे में चोरी या घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनके बयान भी जांच के दायरे में आने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। 2 बार कहा। किसी ने कहा कि हजारों करोड़ का चंदा आता है। अब ये बड़े लोग हैं ना सब, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, रामगोपाल यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और बड़ी पब्लिक पोजीशंस पे हैं।
तो मैंने सोचा कि ये सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे। जब ये कह रहे हैं तो इनके पास में कुछ आधार होगा, कुछ जानकारी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो अगर पुलिस इनको बुला ले और इनसे पूछ ले, या ये बहुत बड़े लोग हैं तो इनके पास जाकर पूछ ले कि आपने क्या क्या आधार पर 20,000 से ज्यादा कहा है। हमारी तो जानकारी में वहां 10,000 भी कभी आए ही नहीं, और अगर आए ही नहीं तो जाएंगे कहां। तो वो जानकारी दे देंगे पुलिस को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी, सहायता हो जाएगी। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जांच पूरी, गहरी और अच्छी हो। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा, इन सबकी सहायता ले लो, बुला लो, पूछ लो और फिर आगे बढ़ो। तो क्या बीएचपी की जांच की अपील पर अयोध्या पुलिस राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी से पूछताछ कर सकती है, या फिर इन सब ने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट को स्कोर करने के लिए ये बयान दिए? क्या किसी के पास इन बयानों का ठोस आधार नहीं है? सबसे ज्यादा सवाल राम गोपाल यादव के बयान पर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ की चढ़ावा चोरी हुई है और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है, 20,000 करोड़ रुपए का। जबकि हकीकत यह है कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी जुटाया जा रहा था, देश विदेश से चंदा आया, तब भी इतना चंदा नहीं आया। आंकड़े बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में लगभग 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए। फरवरी 2020 से अब तक करीब 3500 करोड़ कैश में चंदा ही मिला है। यह सच है कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और दूसरे आभूषणों की कीमत का अंदाजा नहीं है। इसीलिए बीएचपी पूछ रही है कि राम गोपाल यादव 20,000 करोड़ वाला घोटाला कहां से ले आए, और केजरीवाल, संजय सिंह 200 करोड़ चढ़ावा चोरी का आरोप किस आधार पर लगाए। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चल रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाही हो रही है। कोई और भी यदि इस अपराध के दायरे में होगा, एसआईटी उसको भी खोज रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह के बेहुदे आरोप, जिस तरह के अनर्गल आरोप प्रतिदिन कुछ राजनेता लगा रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। राम गोपाल यादव, जिनका इतिहास कहता है कि वो कितने राम विरोधी रहे, उन्होंने ही तो कहा था कि राम ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। अरे पूरी त्रिलोक स्वामी वो एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा करेंगे? उसके बावजूद वो राम भक्त बन रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं 20,000 करोड़ की चोरी हुई। ये जानकारी कहां से मिली? इसी प्रकार केजरीवाल, जो कल तक कहते थे मैं जन्मभूमि में नहीं जाऊंगा, मेरी नानी मना करती है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे वहां कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, और आज वो राम भक्त बनकर वहां जा रहे हैं, और वो भी आभूषणों की और पैसों की चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कहीं प्रियंका वाड्रा इसमें शामिल हो गई हैं, कहीं और लोग इन सब आरोपों में शामिल हो गए हैं। कोई आधार किसी के पास नहीं, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा। अब सीमाएं पार हो रही है। वीएचपी ने तो बयानबाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने तो साफ कह दिया है, अगर सबूत नहीं दिखाया और बदनाम करने की साजिश की तो जैसे चढ़ावा चोरों पर कार्रवाई हो रही है, वैसे इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। आपने संजय सिंह को भी बुलाया, सफाई नहीं दे सके वो, इनको भी बुलाइए, और यदि इनके पास तथ्य नहीं है तो इनके विरोध में कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अब नहीं हो सकता कोई भी आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाकर सनसनी फैलाकर भाग जाए। हम भागने नहीं देंगे। हमारी लीगल टीम इस विषय पर सजग निगाहें रखे हुए है। आपके पास तथ्य हैं, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, जांच में सहयोग दीजिए, लेकिन केवल आस्थाओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, राम भक्तों को आहत करने के लिए अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे।
वीएचपी ने तो लाइन ले ली है, अयोध्या पुलिस को बयानबाजी के सबूतों के साथ चिट्ठी भी लिख दी है। बीएचपी के इस आक्रामक स्टैंड से आरोप लगाने वालों में खलबली मच गई है। संजय सिंह सामने आए हैं, वो भी झुकने के मूड में नहीं हैं। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि वो डरेंगे नहीं, जवाब भी देंगे, सबूत भी देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आपने पत्र लिखने में भी बेईमानी कर दी। केजरीवाल जी का नाम आपको याद है, संजय सिंह का भी नाम आपको याद है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का नाम भी आपको याद है, लेकिन निपेंद्र मिश्रा का नाम आप भूल गए। निपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट में निर्माण का कार्य देखते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का, उन्होंने एक नहीं कई इंटरव्यू में कहा राम मंदिर में सिर्फ चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, डकैती। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा आलोक कुमार जी? निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? और तो और छोड़िए, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी ने कहा कि वहां पे चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका मतलब आलोक कुमार जी आप चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। पूछताछ तो आपसे होनी चाहिए कि आखिर आप जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे आके बयान दिया, उनका नाम आपने क्यों नहीं लिखा आईओ से कि इनसे बुला बुला के पूछताछ करो। लेकिन बावजूद इसके मैं आपके पत्र का स्वागत करता हूं और अयोध्या के डीएसपी जो इसकी जांच कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं मुझे बुलाइए आप। मेरी सुबह से बहुत सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है, मैं सबसे संपर्क करके सबको लेके जाऊंगा। उन लोगों को भी लेके जाऊंगा जो कह रहे हैं हमारी 60 किलो की चांदी चोरी हो गई, जो कह रहे हैं हमारी 200 किलो की चांदी चोरी हो गई, जो कह रहे हैं प्रभु श्री राम की पादुका चोरी हो गई, कोई कह रहा है हार चोरी हो गया। मैं प्रयास करूंगा पूर्व गृह सचिव को भी लेके जाऊंगा जो कह रहे हैं 1 किलो सोना चोरी हो गया, पवित्र रामचरित मानस चोरी हो गई। मैं प्रयास करूंगा संतोष दुबे से भी बातचीत करूंगा जो कह रहे हैं रामशिलाएं चोरी हो गई। चांदी की प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं और उसमें कोई एक मॉरिशस से बहुमूल्य रामशिला आई थी, वो भी चोरी हो गई। मैं लेके जाऊंगा सबको, मैं प्रयास करूंगा। अच्छा किया आपने पत्र लिखा, लेकिन आपके पत्र में एक बेईमानी साफ तौर पे दिख रही है। आपके मन का चोर साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने उन लोगों के नाम नहीं लिखे जो वास्तव में मंदिर की व्यवस्था में शामिल थे, जो देख रहे थे कि वहां पर रोजाना चोरी का कार्य चल रहा है और जिनके पास इसके साक्ष्य और प्रमाण पुख्ता तरीके से हो सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका नाम आपने नहीं लिखा। मेरा लिखा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो जब बुलाएंगे मैं जाऊंगा। पूरा मामला 80% हिंदू वोट का है। 2027 में यूपी और पंजाब में चुनाव हैं। हिंदू वोट से मात खा चुका पूरा विपक्ष चढ़ावा चोरी से सनातन में संजीवनी की उम्मीद कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस पिच पर अखिलेश यादव, केजरीवाल और प्रियंका गांधी खेलने की सोच रही हैं, उस पिच के कैप्टन नरेंद्र मोदी हैं, वाइस कैप्टन अमित शाह जैसे धुरंधर हैं और ओपनर योगी जैसा ऑलराउंडर है। और विपक्ष को इसका जवाब आज बीजेपी अध्यक्ष ने यूपी के मैदान से ही साफ साफ दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है, उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी, हम तेरे को तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे। हम जो
चीजें हम उसमें सुधार भी करेंगे। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जब से खुलासा हुआ है, विपक्ष को मानो ऑक्सीजन मिल गया है। उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है यही मौका है खो चुकी हिंदुत्व वाली पुरानी जमीन पर फिर सनातनी फसल उगाने का। जहां जा रहे हैं हिंदू हिंदू जप रहे हैं। उद्धव को भी पता चल चुका है कि काम हिंदू हिंदू करने से ही बनेगा। और मराठी हिंदू सबसे बड़ा हिंदू साबित करने पर ही जुड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद उद्धव ने रणनीति बदल दी। मुंबई में राम रक्षा आंदोलन का आगाज कर दिया। बड़ी तादाद में हिंदुओं को बुलाया। दादर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान स्तोत्र का भी पाठ कर रहे थे और चढ़ावा चोरी पर मोदी सरकार को जमकर कोस रहे थे। आम्ही हिंदू भोळे आहोत, भाबडे आहोत, पण मूर्ख नाही आहोत। आपल्या हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोललोय, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। 12 वर्ष होऊन गेली। आज ज्यासाठी आपण मेहनत केली होती ती व्यक्ती पंतप्रधानपदी बसली आणि बसल्यानंतर कट्टर कडवट हिंदुत्ववादी शिवसेनेला नष्ट करण्यासाठी जणू काही अफजल खानी विडा त्यांनी उचलला। काय उचलला? काय वातावरण होतं? अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील। लेकिन याद कीजिए 2022 जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में थे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की घोषणा की थी तो उनको जेल में डलवा दिया था। कट्टरवादी हिंदू से सेकुलरवादी बन गए थे। सियासत बदली तो सरकार भी चली गई। तब से उद्धव खुद को असली हिंदू साबित करने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सामने मोदी जैसे धुरंधर हैं, वो कोई भी मौका विपक्ष को देने वाले नहीं हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी खुलासे में जांच हो रही है और यह भी तय है सारे चोर पकड़े जाएंगे और जिन्होंने लापरवाही की वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर है। कल उनके भविष्य पर फैसला हो जाएगा। 6 जुलाई को ट्रस्ट की अयोध्या में मीटिंग है। मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर बड़ा फैसला होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मुहर लग सकती है। जिस तरह मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पाई गई है, इससे दोनों की ट्रस्ट से विदाई लगभग तय है। चंपत राय पर भले सीधे सीधे कोई आरोप नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी नियुक्त किए गए लोग चोरी पे पकड़े गए हैं और जिस तरह से ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, ऐसे में न संघ चाहेगा और न ही वीएचपी चाहेगी कि सरकार को फजीहत उठानी पड़े। और शायद इसीलिए चंपत राय के मुद्दे पर न वीएचपी कुछ बोल रही है और न ही संघ।
सब यही कह रहे हैं, जांच में जो होगा उस पर एक्शन होगा। ये तो जांच से मालूम पड़ेगा। आज किसी को क्लीन चिट देने का सवाल नहीं। आपने कहा कि मैं लंबे समय से जानता हूं, मैं लंबे समय से जानता हूं और मैं ये मानता हूं कि चंपत जी ने हमेशा एक संत का जीवन जिया है, तपस्या की है, इस राम के मंदिर को बनाने की एकांतिक तपस्या की है। और आप लोगों ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि ये उनकी जानकारी में था या ये उनके कहने से हुआ या इसका कुछ हिस्सा उनको मिला। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि चोरी में और चढ़ावे में से कोई 1 रुपया भी लेना उनको गौ हत्या जैसा पाप लगेगा, ऐसा वो मानेंगे। अब ये है कि भी कब से चल रहा है, इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी, ये ध्यान में आया कि नहीं आया। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जांच से निकलेगा। 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि मौजूदा ट्रस्ट का भविष्य क्या होगा। क्योंकि सामने 2027 का चुनाव है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, मोदी और योगी भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उसको जेल भी भिजवाएंगे। एसआईटी दूसरे राउंड की पूछताछ कर लखनऊ जा चुकी है, कल फिर से पूछताछ के लिए आएगी। इस बीच राम मंदिर चंदा चोरी के 5 आरोपियों से आज अयोध्या पुलिस ने लगभग 6 घंटे पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख बरामद हुए थे, उससे पूछताछ कर चुकी है। आज अनुकल्प मिश्रा, जिसके पास से 16 लाख मिले थे, करुणेश पांडे के पास से 14,32,000 रुपए मिले थे, मनीष यादव के पास से 2 लाख, रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख और टिन्नू यादव के पास से 20 लाख सबसे आज पूछताछ की है। इन सभी आरोपियों से पूछताछ में आरोपियों की चोरी के पैसे से बनाई गई कई प्रॉपर्टी की महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। मतलब एक बात तो तय है कि कोई बचने वाला नहीं है।